जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। शिव पुराण और स्कंद पुराण के अनुसार प्रदोष का व्रत करने से जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियां दूर हो जाती हैं। भगवान गौरी शंकर की कृपा पाने के लिए प्रदोष का व्रत किया जाता है। प्रदोष व्रत का महत्व सप्ताह के अलग अलग दिनों के अनुसार अलग अलग होता है। 2024 भादो मास के शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत रविवार को पड़ रहा है, इसलिए इसे रवि प्रदोष व्रत कहा जाएगा। रवि प्रदोष करने से भगवान शिव की कृपा के संग संग सूर्य नारायण की कृपा भी प्राप्त होती है। सूर्य सभी ग्रहों के राजा हैं, इसलिए रवि प्रदोष का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। रवि प्रदोष करने से अगर कुंडली में सूर्य नीच का होता है तो उसमें लाभ प्राप्त होता है। रवि प्रदोष करने से उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, उत्तम आयु की प्राप्ति होती है। अगर आपको स्किन या त्वचा संबंधित कोई भी समस्या होती है तो वो दूर होती है। समाज में अगर आपके शत्रु हैं तो वो परास्त होते हैं। समाज में मान सम्मान यश प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। रवि प्रदोष करने से अगर दाम्पत्य जीवन में कोई परेशानी चल रही होती हो तो दूर होती है और दाम्पत्य जीवन होता है वो खुशहाल बनता है। रवि प्रदोष के दिन उगते हुए सूर्य को जल में रोली, गुड़, काला तिल, अक्षत और लाल पुष्प लेके सूर्य नारायण को अर्घ्य देना चाहिए। इस दिन सूर्य अष्टक का पाठ करना और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना बहुत ही ज़्यादा लाभ प्रदान करता है। इस दिन गाय को गुड़ और चना खिलाना चाहिए और गरीबों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रदोष का व्रत प्रत्येक महीने के दोनों पक्ष कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। तो 2024 भादो मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 15 सितंबर दिन रविवार की शाम में 6:12 से हो रहा है और त्रयोदशी तिथि का समापन 16 सितंबर दिन सोमवार की दोपहर में 3:10 में हो रहा है। उसके पश्चात चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जा रही है। तो प्रदोष व्रत के नियम के अनुसार प्रदोष का व्रत तभी रखा जाता है जब त्रयोदशी तिथि प्रदोष काल में प्राप्त होती है। भले ही पूरे दिन त्रयोदशी तिथि मिले या ना मिले, लेकिन प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि अवश्य प्राप्त होनी चाहिए। तो 15 सितंबर दिन रविवार को प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि प्राप्त हो रही है और 16 तारीख को दोपहर में ही समाप्त हो जा रही है, इसलिए यह प्रदोष का व्रत 15 सितंबर दिन रविवार को रखा जाएगा। 15 सितंबर दिन रविवार का जो प्रदोष व्रत है बहुत ही ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि जब प्रदोष काल और त्रयोदशी तिथि साथ साथ प्रारंभ होता है तो उस समय शिव जी का पूजन करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और 15 सितंबर दिन रविवार को ऐसा ही हो रहा है। प्रदोष काल और त्रयोदशी तिथि साथ साथ प्रारंभ हो रही है, इसलिए यह रवि प्रदोष व्रत बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है। 15 सितंबर को प्रदोषकालीन पूजा सुकर्मा योग में संपन्न होगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा उत्तम है। यह प्रदोष व्रत श्रवण नक्षत्र में और धनिष्ठा नक्षत्र में संपन्न हो रहा है। 15 सितंबर को शिववास शाम को 6:12 तक कैलाश पे है, उसके पश्चात नंदी पे है। जब भगवान का शिववास कैलाश पे होता है तो उसमें शिवलिंग का अभिषेक करने से समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है, और जब भगवान शिव का वास नंदी पे होता है तो उस समय शिवलिंग का अभिषेक करने से सभी कार्यों में सफलता होती है। तो यह शिववास, दोनों ही शिववास बहुत ही ज़्यादा शुभ और बहुत ही ज़्यादा उत्तम है। 15 सितंबर को प्रदोषकालीन पूजा है, वो शाम में 6:12 से लेकर रात्रि में 8:05 तक है। प्रदोष व्रत के दिन श्री सांब शिवाय नमः इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। इसका मानसिक रूप से स्मरण भी करना चाहिए और पूजा करते समय इस मंत्र को ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। प्रदोष के व्रत में शिवलिंग का अभिषेक करने का और शिव का श्रृंगार करने का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। तो प्रदोषकालीन पूजा में भगवान शिव का दूध से, दही से, शक्कर से, घी से, इन सभी चीज़ों से उनका अभिषेक करना चाहिए। भगवान शिव का भस्म अर्पित करना चाहिए, चंदन अर्पित करना चाहिए, काला तिल है, अक्षत है, जनेऊ है, ये सब सामग्रियाँ उन्हें अर्पित करनी चाहिए। इसके साथ ही साथ उन्हें विभिन्न प्रकार के पत्र और पुष्प उन्हें अर्पित करना चाहिए, जैसे समी पत्र है, बेल पत्र है, समी पुष्प है, दुर्वा है, आदि चीज़ें उन्हें अर्पित करनी चाहिए। और इस दिन प्रदोष स्तोत्र का पाठ करना बहुत ही उत्तम माना जाता है। साथ ही साथ इस दिन शिव सहस्त्र नाम का पाठ करना बहुत ही उत्तम माना जाता है। अगर शिव सहस्त्र नाम का पाठ आप ना कर सके तो भगवान शिव के 108 नाम का पाठ करना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि भगवान शिव की ज़्यादा से ज़्यादा स्तोत्रों का पाठ करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा उनके नाम का, उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए, तभी जो यह प्रदोष व्रत है हमें ज़्यादा लाभ प्रदान करता है। तो उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। वीडियो जरा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक अवश्य कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।